डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज का जो क्वेश्चन है वह है पोटेशियम क्लोराइड के सेंटीमोलर विलयन की चालकता 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इससे बने सेल का प्रतिरोध R 60 ओम है। तो सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि काम कर रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर, इस 25 डिग्री सेल्सियस पर KCl से बने सेंटीमोलर जो सांद्रता है इसकी सेंटीमोलर है। तो इसका जो चालकता है इस 25 डिग्री पर 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर है और सेल का प्रतिरोध क्या है 60 ओम है। तो सेल का स्थिरांक पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं कितना आता है डियर स्टूडेंट। तो ये सॉल्यूशन पहले तो क्या क्या दिया है, यहाँ पर दिया है सेंटी सांद्रता मतलब विलयन की सांद्रता कितनी दी है, m/100 सेंटीलीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में 100 होता है। तो m/100 हो गया। इसको कर सकते हैं अपन 0.01 m का सॉल्यूशन है पोटेशियम क्लोराइड का। और इस 0.01 m सॉल्यूशन का जो सेल बनता है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उस सेल का जो कंडक्टिविटी है, मतलब कि कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रो इक्वल टू इसमें दिया कितना 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। और सेल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया है 60 ओम दिया है। तो सेल स्थिरांक मतलब G की गणना करने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन में क्या आएगा वो तो बाद में देखेंगे। तो सेल स्थिरांक मतलब कि जो यहाँ पर जो दिया है ये ओपा होगा, स्पेसिफिक ओपा की वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस दिया है और G की गणना करना है। तो ओपा विशिष्ट चालकता बराबर होती है क्या 1/, विशिष्ट प्रतिरोध के। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है रो बराबर पढ़े हैं अपन R इंटू का L/A होता है, जहां पर A क्या होता है एरिया स्क्वायर होता है। तो R इंटू L जो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L and R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A मीन्स R इक्वल टू हो जाएगा रो L/A। तो यहाँ पर रो की वैल्यू निकल जाएगी कितनी R इंटू A/L। ये रो की वैल्यू हो जाएगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यहाँ पर 1/R इंटू A/L कर दिए तो कोपा इक्वल टू हो जाएगा R A के। अब इसमें जो L/A है और इसको लिख सकते हैं 1/R। तो इसी को बोला जाता है, इसको बोलते हैं G सेल स्थिरांक। तो कोपा इक्वल टू G 1/R हो जाएगा। ये मतलब डेरिवेशन भी हो गया। तो G इक्वल टू सेल स्थिरांक इक्वल टू हो जाएगा K इंटू का R हो जाएगा सेल स्थिरांक मीन्स
के की वैल्यू कितनी दी है, g इज इक्वल टू के की वैल्यू दिया है 0.0210 मल्टीप्लाइड बाई इसमें 60 ये दिया है। तो यहाँ पर 60 का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 6 का किए तो यहाँ 0 एंड 0 6 एंड 2 1 2 तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना जी की वैल्यू हो जाएगी। तो जी भी इक्वल टू हो जाएगा कितना 1.2600। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस दिए हुए ऑप्शन में से तो कुछ भी नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन में कहीं रॉन्ग आ रहा है 1.26 इसमें, हाँ ये है, सॉरी ये दिया है यहाँ पर। ये आंसर जो डियर होगा स्टूडेंट ये होगा 1.64 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब ये जो ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन यह राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो डियर स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो डोंट माइंड। तो इस तरह का इस क्वेश्चन का आंसर निकला 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।